यूपी बोर्ड क्लास 12th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू जियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत दिग्दर्शिका का 5वां लेसन, जिसका नाम है सुभाषी रत्नानी, अर्थात अच्छे वचनों की रत्न। तो चलिए शुरू करते हैं पहले श्लोक के साथ में। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। गिरवाण भारती अर्थात देवताओं की भाषा, अर्थात देववाणी। देववाणी अर्थात संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। तो भाषासु अर्थात भाषाओं में, मुख्य अर्थात सबसे प्रधान, मधुर और दिव्य अर्थात अलौकिक, अलौकिक संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तस्मादपि, तस्मात् प्लस अपि, तस्मात् यानी कि उससे भी और अधिक, उससे भी अधिक, मधुरम अर्थात मधुर, तस्या अर्थात उसका, काव्यम अर्थात काव्य है, यानी कि उससे भी मधुर उसका काव्य है, और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषितम अर्थात सुंदर वचन या सूक्तियां हैं। तो देखिए, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रमुख, मधुर और अलौकिक है, और उससे भी मधुर उसका काव्य है, और काव्य से मधुर उसके सुभाषितम अर्थात सुंदर वचन है। ठीक है, तो चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थिनः अर्थात सुख चाहने वालों को, कुतः अर्थात कहाँ, विद्या यानी कि विद्या, यानी कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, और विद्यार्थिनः यानी कि विद्यार्थियों के लिए सुख कहाँ। कुतः यानी कि कहाँ, विद्यार्थिनः यानी कि विद्यार्थियों के लिए सुख कहाँ। विद्यार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थी अर्थात सुख की इच्छा रखने वालों को या तो विद्या त्याग देनी चाहिए, या विद्यार्थी अर्थात विद्या चाहने वालों को सुख त्याग देना चाहिए। अर्थात विद्या बड़े ही कष्ट से प्राप्त होता है, और सुख में कभी भी विद्या प्राप्त नहीं होती है। तो आप इन दोनों में से किसी एक को ही चूज कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, या तो विद्या या फिर सुख। तो यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो चलिए तीसरे श्लोक को देखते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल बिंदु अर्थात जल की एक एक बूंद, निपातेन अर्थात गिरने से, क्रमशः यानी कि लगातार, पूर्यते घटः यानी कि घड़ा भर जाता है। स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। सर्वविद्यानाम अर्थात सभी, सभी विद्याओं अर्थात समस्त विद्याओं, धर्म और धन के लिए, हेतु यानी कि के लिए अर्थात धन को संग्रहित करने के लिए भी, यही हेतु यानी कि कारण है। स यानी कि यही कारण है, अर्थात धन, धर्म और सभी विद्याएं, ये क्रमशः धीरे धीरे ही बढ़ता है, धीरे धीरे ही प्राप्त होता है। आगे देखते हैं चौथे श्लोक को। काव्य शास्त्र निबोधेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। धीमतां कालो गच्छति अर्थात बुद्धिमानों का समय, कालह यानी कि समय होता है, और धीमतां यानी कि बुद्धिमानों का। तो बुद्धिमानों का जो समय होता है वो काव्य और शास्त्रों की विनोदेन अर्थात आनंद में बीतता है। गच्छति अर्थात जाता है, अर्थात बीतता है। व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। मूर्खाणाम अर्थात मूर्खों का समय, व्यसनेन यानी कि बुरे शौकों में या बुरी आदतों में, निद्रया यानी कि नींद में या सोने में, और कलहेन यानी कि लड़ाई झगड़े में बीतता है। तो देखा आपने, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, उनका समय कैसे बीतता है, काव्य शास्त्र की उनकी चर्चा में और उनके आनंद में बीतता है, जबकि मूर्खों का समय कैसे, बुरी आदतों में, नींद में, सोने में, या फिर लड़ाई झगड़े में बीतता है। चलिए आगे देखते हैं पांचवें श्लोक को। न चौर्यहार्यम न राज, न च राजहार्यम, न भातृभाज्यम न च भारकारी, व्ययकृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्व धनम प्रधानम। विद्याधनम अर्थात विद्या रूपी समस्त धन उसमें प्रधान होता है। सर्वधनम अर्थात सभी प्रकार के धनों में प्रधान होता है क्या, विद्या रूपी धन।
क्यों? क्योंकि न तो उसे न चौरिहार्यम, ना तो उसे चुराया जा सकता है, च न और ना ही राजहार्यम यानी कि राजा उसे छीन सकता है, न भातृभाज्यम न भाइयों में बांटा जा सकता है, अर्थात ना भाई बांट सकता है, न भारकारी और ना ही बोझ बनता है। भारकारी अर्थात इसमें कोई वजन नहीं है, कोई भार नहीं है। व्यय कृते वर्धते, व्यय करने पर बढ़ता है। एवं नित्यम अर्थात निरंतर, नित्यम अर्थात निरंतर, व्यय करने पर निरंतर बढ़ता ही है। व्यय करने पर अर्थात खर्च करने पर विद्या को आप जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। तो विद्या सभी धनों में प्रधान है। चलिए आगे देखते हैं छठे श्लोक को। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयत्यादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे अर्थात जो पीठ पीछे, कार्यहंतारम अर्थात काम बिगाड़ने वाला हो, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्षे अर्थात सामने, प्रियवादिनम अर्थात मीठा बोलने वाला हो, यानी कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो और सामने मीठा बोलने वाला हो, प्रियवादिनम अर्थात मीठा बोलने वाला। वर्जयेत तादृशम मित्रम, एतादृशम यानी कि इस प्रकार के मित्र को, वर्जयेतम यानी कि छोड़ देना चाहिए, अर्थात इस प्रकार के मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विषकुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार विष से भरे घड़े को, पयोमुखम अर्थात जिसके मुख पर अर्थात ऊपरी भाग में दूध हो, अर्थात उसी प्रकार जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो, यानी कि पीछे से, पीठ पीछे से जो कार्य को बिगाड़ने वाला हो, काम बिगाड़ने वाला हो और सामने से मीठा बोलने वाला हो, इस प्रकार के मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे कुंभ अर्थात घड़े का जिसके ऊपर ऊपरी भाग में दूध हो। चलिए आगे देखते हैं सातवें श्लोक को। उदयति सविता तामस्तामा एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। सविता अर्थात सूर्य, उदिते यानी कि उदित होता है, तामह प्लस तामह, तामस्तामा अर्थात तामह, ताम्रः प्लस तामह, यानी कि सूर्य उदित होने पर ताम्र एव यानी कि तांबे के समान लाल होता है। एवं अस्तमेति च यानी कि और, अस्त यानी कि अस्त होने पर भी तांबे के समान लाल ही होता है। एव यानी कि ही, अर्थात जब सूर्य उदित होता है तब वो तांबे की तरह लाल होता है, और च यानी कि और जब अस्त होता है तब भी तांबे के समान ही लाल होता है। संपत्तौ च विपत्तौ, इसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति दोनों ही परिस्थितियों में महताम यानी कि महापुरुष, एकम रूपता यानी कि एक रूप रहते हैं, अर्थात जो महापुरुष होते हैं, विद्वान होते हैं, उनके पास में अगर संपत्ति है तो भी वैसे ही होते हैं और विपत्ति होने पर वैसे ही रहते हैं। और इसका उदाहरण दिया है सूर्य से, क्योंकि सूर्य जब उदित होता है, उदय होता है सूर्य का तब भी लाल होता है तांबे के समान, और जब अस्त होता है तब भी लाल ही होता है तांबे के समान। उसी प्रकार जो महापुरुष होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति के समय भी एक ही रहते हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। आगे देखते हैं आठवें श्लोक को। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परोषाम परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। खलस्य अर्थात दुष्ट व्यक्ति, खल अपने खलनायक सुना होगा, यानी कि दुष्ट व्यक्ति जो होता है वो विद्या विवादाय, विद्या को वो वाद विवाद के लिए, धनम मदाय धन को मद के लिए अर्थात घमंड के लिए, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, और शक्ति को परेशान यानी कि दूसरों को, परिपीडनाय यानी कि सताने के लिए होती है। तो जो दुष्ट व्यक्ति होती है उनकी विद्या कैसी होती है? विद्या होती है वाद विवाद के लिए, धन होता है घमंड के लिए, और शक्ति होती है दूसरों को पीड़ित करने के लिए। विपरीत एतत्, और इसके विपरीत जो साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, विद्वान होते हैं, उनकी विद्या ज्ञान आय यानी कि ज्ञान के लिए, और धन
दान के लिए, और शक्ति रक्षणा यानी कि रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो यही होती है साधु अर्थात सज्जन और दुष्ट व्यक्तियों में अंतर। आपने देखा कि किस तरह से एक दुष्ट व्यक्ति अपनी विद्या, धन और शक्ति का गलत प्रयोग करता है, वहीं दूसरी ओर एक सज्जन अपनी विद्या, धन और शक्ति का प्रयोग ज्ञान के लिए, दान के लिए और दूसरों की रक्षा के लिए करता है। ठीक है, तो यही इस श्लोक का आशय था। आगे देखते हैं 9वें श्लोक को। सहसा विदधित न क्रियां विवेकः परमापदां पदम् वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। सहसा अर्थात अचानक, विद्धित अर्थात करना चाहिए, न क्रियां विवेकः क्रिया अर्थात काम, अर्थात अचानक कोई काम न यानी कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेकः अर्थात विचारहीनता, परमा आपदाम, परम प्लस आपदाम यानी कि घोर आपत्तियों का पदम अर्थात घर है, क्योंकि बिना विचार किए अगर आप कोई काम करेंगे तो वो घोर अर्थात भयंकर आपत्तियों का कारण बन सकता है। इसलिए अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए, सोच समझकर विचार करके ही कोई काम करना चाहिए। वृणुते ही वृमिष्य कारणम गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। वृणुते अर्थात वर्ण करना चाहिए कि यानी कि क्योंकि, वृमिष्य कारणम अर्थात सोच समझकर काम करने वाले को, गुणलुब्धाः यानी कि गुणों पर लुभाई हुई, स्वयमेव यानी कि स्वयं ही, लक्ष्मी ही यानी स्वयं संपदा अर्थात लक्ष्मी होती है, धन होता है, धन संपत्ति होती है। क्योंकि जो व्यक्ति ही यानी कि क्योंकि होता है, जो व्यक्ति निमिष्य कारणम यानी कि सोच विचार कर काम करता है, उसके गुणों पर, गुण लुब्धा यानी कि उसके गुणों पर प्रसन्न होकर स्वयं लक्ष्मी उसका वरण करती है। तो कोई भी काम हो सोच समझकर ही करना चाहिए। सोच समझकर काम करने वाले व्यक्ति के, उसके गुण पर स्वयं लक्ष्मी यानी कि संपदा अर्थात लक्ष्मी स्वयं ही उसका प्रीणुते अर्थात वरण करती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं 10वें श्लोक को। मृजादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि कोनु विज्ञातुमर्हति। ब्रजादपि अर्थात ब्रजात प्लस अपि अर्थात वज्र से अधिक, कठोराणी अर्थात कठोर, और मृदुनी अर्थात मृदु अर्थात कोमल, कुसुमादपि, कुसुमादपि अर्थात पुष्पों से भी कोमल, चेतांसी अर्थात हृदय को, लोकोत्तराणाम यानी कि लोकः प्लस उत्तराणाम, लोकोत्तराणाम यानी कि असाधारण पुरुषों की, और विज्ञातुमर्हति अर्थात कौन समझ सकता है, को यानी कि कौन, और विज्ञातुमर्हति अर्थात समझ सकता है। एक बार फिर से समझते हैं। असाधारण पुरुषों की, वज्र से भी कठोर, अधिक कठोर, और पुष्पों से भी अधिक कोमल, हृदय को भला कौन समझ सकता है। चलिए आगे देखते हैं 11वें श्लोक को। प्रीणाति यह सुचरितैः पितरं स पुत्रो यद भर्तुरिव हितमिच्छित तत कलत्रं तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यद एतत् त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। यह यानी कि जो, सुचरितैः यानी कि अच्छे चरित्र से, पितरम अर्थात पिता को, प्रीणाति अर्थात प्रसन्न करता है, सपुत्रो वही पुत्र है, यद भर्तुरेव हितमिच्छित तत कलत्रम जो भर्तु यानी कि पति का ही हित चाहती हो, इच्छित यानी कि चाहती है, तत्कलत्रम अर्थात वही पत्नी है, कलत्रम अर्थात पत्नी, यानी कि जो अपनी पति के हित की ही, हित का ही चाहती है, हित करना चाहती है, वही पत्नी है। तन्मित्रम आपदी सुखी च समक्रियम यत्तत् अर्थात जो मित्रम आपदी यानी कि मित्र की, अपने मित्र की आपत्ति, आपदी अर्थात आपत्ति अर्थात दुख में और सुख में, समक्रियम अर्थात एक समान व्यवहार करे, यद यानी कि वही मित्र है। एतत्त्रयम अर्थात ये तीन, अच्छे पुत्र, अच्छी पत्नी और अच्छे
मित्र, सच्चे मित्र को जगति अर्थात संसार में पुण्य कृतो अर्थात पुण्यात्मा लोग ही, पुण्य करने वाले लोग ही लभंते अर्थात प्राप्त करते हैं। तो एक होता है अच्छा पुत्र, एक होता है अच्छी पत्नी और एक होता है अच्छा मित्र। ये तीन केवल वही प्राप्त करता है जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य के कर्म किए हैं। चलिए आगे देखते हैं 12वें श्लोक को। कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मीं कीर्ति सूते दुष्कृतम या हिनस्ति। कामान दुग्धे, कामान अर्थात इच्छाओं को, और दुग्धे अर्थात पूर्ण करती है, अर्थात जो इच्छाओं को पूर्ण करती है। विप्रकर्षति अर्थात हटाती है, नष्ट करती है। अलक्ष्मीम अर्थात अलक्ष्मीम यानी कि लक्ष्मीहीन अर्थात दरिद्रता को, और दरिद्रता को नष्ट करती है, दूर करती है। जो इच्छाओं को पूर्ण करती है और दरिद्रता को दूर करती है। कीर्ति सुदे, कीर्ति को जन्म देती है। या यानी कि जो दुष्कृतम हिनस्ति, दुष्कृतम यानी कि पापों को, बुरे कर्मों को, हिनस्ति अर्थात नष्ट करती है, अर्थात जो इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, कीर्ति को जन्म देती है और बुरे कर्म अर्थात पाप को नष्ट करती है। जो शुद्ध, शांत और मंगलानाम मातरम अर्थात मंगलों की माता है। उस धेनु यानी कि गाय को, धेनु यानी कि गाय होती है, तो उस गाय को धीराहा अर्थात धैर्यवान पुरुषों ने, धैर्यवान मनुष्यों ने, सुनृताम अर्थात सुभाषित, वाचम यानी कि वाणी, और आहु यानी कि कहा है। यानी कि जो सुभाषित वाणी इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, कीर्ति को जन्म देती है और दुष्कृतम यानी कि बुरे कर्म या पाप को नष्ट करती है, और जो शुद्ध है, शांत है और मंगलों की माता है, उस धेनु को, उस गाय को धैर्यवान मनुष्यों ने सुभाषित वाणी कहा है। तो होप आपको 12वां श्लोक समझ आया होगा। आगे देखते हैं 13वें श्लोक को। व्यतिशयति पदार्थानन्तरः कोऽपि हेतुः न खलु बहिरुपाधिना प्रीतयः संश्रयन्ति। विकसितः हि पतगस्योदये पुण्डरीकं द्रवति च हिमरश्मावुद्गते चंद्रकांतः। व्यतिशयति अर्थात मिलाता है। पदार्थानंतरः, पदार्थानाम अर्थात पदार्थों को या पदार्थों का, आंतरः, अंतरः यानी कि आंतरिक, हेतु अर्थात कारण, कोयपि अर्थात कोई, अर्थात कोई आंतरिक कारण ही पदार्थानाम यानी कि पदार्थों को, व्यतिशयति अर्थात मिलाता है, अर्थात कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को मिलाता है। खलु अर्थात निश्चय ही, प्रीतयः अर्थात प्रीति या प्रेम, निश्चय ही बहिरुपाधीन अर्थात बाह्य कारणों से या बाहरी कारणों पर, संश्रयन्ते अर्थात आश्रित, न यानी कि नहीं होता है, अर्थात प्रीति या प्रेम निश्चय ही बाहरी कारणों पर आश्रय नहीं होता है। विकसित ही पतंगस्योदये पुंडरीकम, पतंगोत्सवदये, पतंगस्य यानी कि सूर्य के, और उदय यानी कि उदित होने पर, पुंडरीकम अर्थात कमल, ही यानी कि क्योंकि, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर कमल विकसित होता है, कमल खिलता है, अर्थात सूर्य के उदित होने पर ही, सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है। च यानी कि और, द्रवति हिम रश्मो उद्गते, उद्गति यानी कि उदित होने पर या निकलने पर, चंद्रकांत है यानी कि चंद्रमा की, और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणि द्रवती अर्थात द्रवित होती है। तो देखिए जिस तरह से सूर्य के उदय होने पर, सूर्य के उदय होने पर कमल का फूल विकसित होता है, खिलता है, और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणि द्रवित होती है। तो यहाँ पर 13वां श्लोक समाप्त होता है। आगे देखते हैं 14वें श्लोक को। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अथैव वाप्मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। नीति निपुणा अर्थात लोग, नीति में निपुण अर्थात कुशल लोग, यदि अर्थात अगर
या चाहे निंदन्तु या निंदा करे, चाहे स्तुवन्तु अर्थात प्रशंसा करे। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी चाहे आए, या यथेष्टम यानी कि स्वेच्छा से, गच्छतु यानी कि चली जाए, यानी कि अपनी इच्छा से चली जाए। लक्ष्मी चाहे आए या अपनी इच्छा से चली जाए। अधैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, अधैव यानी कि आज ही, मरणमस्तु यानी कि मरण हो जाए, चाहे या युगांतरे अर्थात युगों बाद हो। किंतु लेकिन, धीराहा यानी कि धैर्यवान पुरुष, न्यायात पथः यानी कि न्याय के मार्ग से, प्रवचलन्ति पदम न यानी कि एक पद भी, प्रविचलन्ति अर्थात विचलित नहीं होते हैं। यानी कि मृत्यु चाहे आ जाए या फिर युगों बाद, लेकिन जो धैर्यवान पुरुष होते हैं वो न्याय के पद से एक पद भी, एक पैर भी विचलित नहीं होते हैं। तो ये था इस 14वें श्लोक का तात्पर्य। जो नीति संपन्न निपुण लोग होते हैं, उनकी चाहे निंदा हो या उनकी प्रशंसा हो, लक्ष्मी चाहे आए या अपनी इच्छा से चली जाए, अभी मृत्यु हो या फिर युगों बाद, लेकिन जो धैर्यवान पुरुष होते हैं वो न्याय के पद से, न्याय के मार्ग से कभी भी एक पद भी, एक पग भी विचलित नहीं होते हैं। न प्रविचलन्ति यानी कि विचलित नहीं होते हैं, पदम यानी कि एक पद भी, एक पग भी। ठीक है, आगे देखते हैं 15वें श्लोक को। ऋषयो राक्षसी माहुः वाचमन्मत्तदीप्त्यो, सा योनिः सर्ववैराणां सा ही लोकस्य निर्वृतिः। ऋषयो यानी कि ऋषियों ने, वाचम प्लस उन्मत्त प्लस दीप्तयो, दीप्त यानी कि अहंकारी और उन्मत्ति यानी कि उन्मत्ति या मत वाले। तो ऋषियों ने उन्मत्त यानी कि मत वाले और अहंकारी पुरुषों की, वाचम यानी कि वाणी को, राक्षसीम आहु यानी कि राक्षसी कहा है, आहु यानी कि कहा है, किसने? ऋषियों ने। किनको कहा है? उन्मत्ति यानी कि मत वाले और अहंकारी पुरुषों की वाणी को क्या कहा है? राक्षसी कहा है। सा योनि, सा यानी कि वह, सर्व वैराणाम यानी कि सभी वैरों को यानी कि बुराइयों को, योनि ही यानी कि जन्म देने वाली, ही यानी कि क्योंकि, क्योंकि वह सभी वैरों को जन्म देने वाली, और वही, सा यानी कि वही, लोकस्य निर्वृतिः यानी कि संसार की विपत्ति का कारण है। निवृत्तिः यानी कि विपत्ति, और वही संसार की विपत्ति का कारण है या कारण होती है। अब देखिए कौन कारण होते हैं? उन्मत्त यानी कि मत वाले और अहंकारी पुरुषों के वचन। इसे क्या कहा गया है? राक्षसी कहा है। किन्होंने? ऋषियों ने। और वो किनको जन्म देती हैं? सर्व वैराणाम यानी कि सभी वैरों यानी कि बुराइयों को जन्म देती है, और वही इस संसार की विपत्ति का कारण भी वही है। तो यहाँ पर ये 15वां श्लोक के साथ ही ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।